बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी आपको पता है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी जिसमें पैसे फंस जाते हैं उसमें खुशखबरी गुड न्यूज़ काफ़ी दी जाती हैं, प्रोमोस फंक्शंस इवेंट्स होते हैं। लेकिन जैसे ही कंपनी के अकाउंट्स फ्रीज होते हैं, विड्रॉ रुक जाता है और अगर कंपनी का मालिक गिरफ्तार हो जाए तो ये सिलसिला रुक जाता है। कंपनी में भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन जैसे ही नई इंटरनेशनल कंपनी सामने आई है तो गुड न्यूज़ का सिलसिला दोबारा स्टार्ट हो गया है। अभी सिर्फ कंपनी का लोगो ही लॉन्च हुआ है और नई कंपनी की मजीद तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं। जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है तो लोगों के जो सवाल हैं वो भी ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो कंपनी अपडेट भी कर रही है, लेकिन जो लेटेस्ट पैगाम आया है उसमें यही कहा गया है कि जी बहुत ही गुड न्यूज़ होगी। ऐसा सिस्टम जब बिजनेस प्लान सामने आएगा तो दुनिया में कभी नहीं हुआ। साथ ही खबरदार भी किया है इन्वेस्टर्स को। क्या स्टोरी है वो आज की वीडियो में हम देख लेते हैं। तो आपको पता है कि इस टाइम कंपनी के अंदर दो ग्रुप हैं। एक तो वो लोग हैं जिनके पास आईडी है, उनके पास अपने अकाउंट की स्क्रीनशॉट है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं, हिसाब लगा सकते हैं कि उनके कितने पैसे आगे ट्रांसफर होने हैं नई कंपनी के अंदर। तो उनको तो कंपनी कहती है जी कोई मसला नहीं है, वो आराम से शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरा ग्रुप वो है जो अपनी आईडी, उनको पहले पासवर्ड नहीं याद रहा, उनके पास स्क्रीनशॉट नहीं है, उनको वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि जी अगर किसी ने विड्रॉ लगाया हुआ था, सोल्ड टू लगाया हुआ था, लेकिन अब उनको नहीं पता कि उनका क्या स्टेटस बनेगा। तो वो लोग इस टाइम के ऊपर परेशान है। तो कंपनी ने यही कहा है कि जी जब भी कोई नया सिस्टम आता है तो 6 लाख लोग हैं इस सिस्टम के अंदर, वो उनका डाटा अगर शिफ्ट किया जाता है, लेट्स से इसमें आधे भी अगर शिफ्ट होते हैं तो ये काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज होगी और ये चीज़ें तो होती हैं। अब यहाँ पे देखना चाहिए कि ये हुआ क्यों। उसकी वजह ये थी कि कंपनी ने वेबसाइट जो है वो लॉक कर दी थी और ये नहीं इन्वेस्टर्स को बताया था कि जी आपका डाटा जो है हम लोग आपसे बाद में एक्टिवेशन चार्जेस लेंगे, फिर इसको ओपन करेंगे। और फिर साथ ही सीईओ साहब गिरफ्तार हो गए और कहा कि जी ये तो वेबसाइट नैब के पास चली गई है। तो जिन्होंने तो अपना स्क्रीनशॉट ले लिया था उन्होंने ले लिया। अब इसके अलावा जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम के ऊपर। ये तो अभी नई कंपनी आई है, तो जब ये वेबसाइट लॉक हुई थी उस वक्त एक एसआर वर्ल्ड भी कुछ टाइम के लिए एक नई कंपनी आई थी और बिफोर यू थी, फिर एसआरजी बन गई, फिर एसआर वर्ल्ड एक कंपनी आई थी जिन्होंने अपनी नई वेबसाइट भी बनाई और यही कहा गया कि जी हम एसआरजी से एसआर वर्ल्ड पे डाटा शिफ्ट कर रहे हैं। तो उसी दरमियान में ये काम किया गया, इन्वेस्टर्स को बताया गया, बगैर उनकी आईडीज लॉक कर दी गई। अब उसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर जो इन्वेस्टर्स को खबरदार किया गया है वो यही है कि लोग कुछ हैं जो काफ़ी तेज़ लोग हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी अगर कोई शख्स अपनी आईडी बेच रहा है तो यानी कि बिफोर यू की आईडी, तो वो आईडी खरीद रहे हैं क्योंकि उसमें कहा जा रहा है कि जी उनको फ़ायदा है। और वो लोग हैं क्यों बेच रहे हैं, वो इसलिए बेच रहे हैं कि जी अगर किसी कोई शख्स है वो नेगेटिविटी की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी अरसे से विड्रॉ रुका हुआ है, तो अब हर शख्स जो है बिफोर यू को इतना सपोर्टर नहीं है जितना आज से 1 साल पहले या चले 1.5 साल पहले जब तक विड्रॉ मिल रहा था वो था। तो लोग अब कहते हैं कि जी इससे पहले भी इन्होंने इतना दफ़ा कहा था कि विड्रॉ मिलेगा तो नहीं मिला, तो अब क्या गारंटी है कि मिलेगा। इसी की तरह नेगेटिविटी, आपको पता है कि काफ़ी ये एक वर्ड यूज़ होता है इन कंपनीज में। इंटरनेशनल तर्जमान भी यही कहते थे कि जी आप लोग वॉच टाइम्स ना देखा करें, आप सिर्फ मुझे सुना करें, तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। तो ये है कि इसकी वजह से भी कुछ लोग जो है अपनी आईडी बेचने पे आ रहे हैं। तो कंपनी कह रही है कि जी अगर आप अपनी आईडी बेचते हैं तो आपसे तो वो शख्स लाख रुपए आपको दे देगा, लेकिन वो आपसे फिर 4 लाख रुपया कमाएगा। तो अगर आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया लोगों ने, तो ये काम जो है स्कैमर्स वगैरह जो आपको पता है इस टाइम पे आ चुके हुए हैं, वो आईडीज खरीद रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। हकदार को ही उसका मिलना चाहिए हक। यही कहा गया है कि जी इन लोगों से आप लोग बच के रहें। दूसरी जो मेन बात है वो ये है कि जब 30 जून को कहा जा रहा है कि जी बिजनेस प्लान आएगा कि ये कंपनी कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेगी, इनका सिस्टम क्या है इस कंपनी का। अभी तो सिर्फ लोगो ही है, हम तो लोगो पे ही बात कर रहे हैं, जो एक इनिशियली एक मैसेज आया था। उसके बाद ये है कि जी जब इसका प्लान आएगा तो ऐसी न्यूज़ होगी कि दुनिया हैरान रह जाएगी। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में, यानी कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई नेटवर्किंग की कंपनी है उसने पैसे वापस किए हों। आपके सामने ही है, ऐसा वाकई कभी नहीं हुआ। और जो लेटेस्ट केस था
था वो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ही थी, MLM मोटरसाइकिल। तो जब उनके CEO साहब को बेल मिली तो उन्होंने बाहर आके यही काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी एक नई कंपनी बना ली। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी ये इंटरनेशनल है, उन्होंने कहा जी ये कंपनी है, इसमें आप पैसे लगाएं तो आपको विड्रॉ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप पुरानी कंपनी के अपने लॉसेस पूरे कर लेंगे। तो नैब को पता चल गया, नैब ने उनकी बेल कैंसिल कर दी, वो अरेस्ट हो गए। दूसरा जो हमारे पास केस है वो ऑल पाकिस्तान का है, बिल्कुल इन दोनों का एक जैसा केस है, हम देख भी चुके हुए हैं। उनके तो लीडर्स आपस में लड़ पड़े हैं कि जी, और जो शख्स लेके आया था इस कंपनी की एडवर्टाइजिंग कर रहा था उसी ने कह दिया कि ये तो सारा फ्रॉड है। तो ये जो कुछ होने लगा है ये दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ, पाकिस्तान तो दूर की बात है। फिर जो बात की गई है वो ये है कि जी वो लोग बहुत लकी हैं जो आखिर में B4U में आए, क्योंकि आपको पता है जो आखिर में आए उनको तो बिल्कुल भी विड्रॉ नहीं मिला, या बहुत ही कम विड्रॉ किसी को मिला होगा, क्योंकि साथ ही उस टाइम पे बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुके हुए थे, फिर गिरफ्तारी भी CEO साहब की हो गई। तो वो लोग सबसे ज्यादा इस टाइम पे मुतासर हैं। बाकी जो लोग हैं उन्होंने तो फिर विड्रॉ वगैरह लिया हुआ है। तो यहां पे भी कंपनी यही कह रही है कि जी ऐसे लोग जो 1x वाले हैं कि बेशक आपने 99% अपने प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर कर ली हुई है, लाख के ऊपर आप 99,000 ले चुके हुए हैं, तो आपको भी फायदा है कि आपको दोबारा से 4 लाख कमाने का मौका दिया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा, दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता। इसी तरह यही कहा गया है कि जी जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट से भी ऊपर कमा चुके हैं, यानी कि 1 लाख के ऊपर 99,000 और कमा चुके हुए हैं, अपनी प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस ले चुके हुए हैं, उनको भी मौका दिया जा रहा है कि जी वो 50% रिडक्शन के बाद जो है वो भी दोबारा काम कर सकेंगे। तो ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। तो जो नेटवर्कर्स हैं उनके बारे में भी यही कहा गया है कि जी नेटवर्कर्स जो हैं उनको भी फायदा होगा, सिर्फ बिजनेस प्लान के आने के अब तो सारे इंतजार कर रहे हैं। तो ये एक नेटवर्किंग कंपनी ही है और देखना ये है कि क्या ये ऐसा काम कर सकेगी जो पाकिस्तान में, दुनिया में इतना ज़्यादा प्रॉफिट, और वो भी उन लोगों को दोबारा से प्रॉफिट देना जो ऑलरेडी अपना प्रॉफिट ले चुके हुए हैं, जो कि अभी भी अगर नैब के पास जाएं, आपने लाख रुपया लगाया, आपने 99,000 वापस ले लिए, तो नैब आपको 1,000 रुपये वापस करेगी, लेकिन ये कंपनी आपको दोबारा से 4 लाख रुपए दे रही है। तो ये क्यों दे रहे हैं इस टाइम कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।